हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। नरेंद्र मोदी जी को एकाएक इस देश का गरीब याद आ गया है। 9.5 पौने 10 साल में गरीब नहीं याद आए थे। गरीब जब अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब जो आटे और दही पर जीएसटी दे रहे हैं, गरीब जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, गरीब जो 1200 रुपए पर सिलेंडर खरीद रहे थे, तब मोदी जी को याद नहीं आए थे। अब मोदी जी को देश के गरीब याद आ रहे हैं। पता है क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की वादा खिलाफी ये देश देख रहा है। मोदी जी का दोहरा मापदंड ये देश देख रहा है। ये देश देख रहा है कि कैसे पिछड़ों के साथ लगातार मोदी जी ने धोखाधड़ी करी। अब जब बिहार के सर्वे में कुछ आंकड़े आए हैं, 63% पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी मिलाकर है। उसमें आप दलितों को ऐड कर दीजिए तो 84% से ज्यादा है। इनका प्रतिनिधित्व क्या है और क्यों इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? क्यों मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं? क्यों मोदी जी ने महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह नहीं दी? क्यों मोदी जी 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को साझा नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अडानी जी के मित्र जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी जी को एकाएक इस देश का गरीब याद आ गया है। और ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये दोहरा मापदंड है। लेकिन असलियत ये है कि मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था, लेकिन इनकी नाक के नीचे इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है और इस सबका सबसे बड़ा कुप्रभाव देश के गरीबों पर पड़ता है। बट इधर उधर की बात करके मोदी जी आप जातिगत जनगणना से नहीं बचिएगा, आप पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से नहीं बचिएगा। जब राहुल जी कहते हैं कि 90 प्रमुख सचिवों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका इसके पास क्या जवाब है? आपके 10 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है और अब उनकी भी रुखसती होने वाली है। महिला मुख्यमंत्री एक भी नहीं है, जो एक थी उनका अब क्या हाल कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। तो मोदी जी आपके गले की फांस बन गई है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अब ये मांग थमने वाली नहीं है, अब ये मांग रुकने वाली नहीं है। जितनी आबादी उतना हक देना पड़ेगा। अब ये जो आप जलेबी बनाते रहे जातिगत जनगणना पर, जो आप जलेबी बनाते रहे प्रतिनिधित्व पर, अब उस पर भी आपको साफ तौर से आपका क्या मत है वो देश के साथ साझा करना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।